थर्ड क्वेश्चन है इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2 and beta plus gamma is equal to alpha, then 10 alpha equals आपको बताना है कि 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देयर वर 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन है 2 टाइम्स 10 बीटा प्लस 10 गामा। बी ऑप्शन है 10 बीटा प्लस 10 गामा। सी ऑप्शन है 10 बीटा प्लस 2 10 गामा। एंड डी ऑप्शन है 2 10 बीटा प्लस 10 गामा। है ना, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा है π/2 है, तो अल्फा इज इक्वल टू π/2 माइनस बीटा लिखा जा सकता है और दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दो। 10 ऑफ π/2 माइनस बीटा, तो 1090 माइनस बीटा कितना हो जाता है, कॉट बीटा हो जाता है। 10 अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा, तो इसका मतलब है कि 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो जब भी ऐसा होगा कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो दोनों के एंगल्स का 10 का प्रोडक्ट 1 होता है। कॉल दिस V1। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हमें 10 अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप करते क्या हो कि डायरेक्ट यहाँ पे 10 10 अप्लाई कर देते हो और फिर फंस जाता है ये क्वेश्चन। तो मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ 10 अल्फा बीटा में है, तो मैं गामा को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। इज दिस क्लियर? गामा को अल्फा माइनस बीटा के लिख देता हूँ और 10 गामा अप्लाई कर देता हूँ। 10 गामा इज इक्वल टू 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल टू 10 गामा। अब देखो यहाँ पे 10 अल्फा 10 बीटा का वैल्यू कितना है, ये इसकी जगह हम 1 रख देंगे क्योंकि ये वैल्यू 1 है। तो 1 प्लस 1 2 हो गया ना, तो 2 10 गामा इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। तो पूछा क्या जा रहा है कि आप हमें 10 अल्फा की वैल्यू बताओ। तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा, 10 बीटा प्लस 2 10 गामा हो जाएगा। इज देयर एनी ऑप्शन, कुछ है? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज eliminate theta if 10 of theta minus alpha equal to a and 10 of theta plus alpha is equal to b। आपको थीटा एलिमिनेट करना है, इसमें करो। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमें थीटा एलिमिनेट करना है ना, थीटा एलिमिनेट करना है। तो यदि हम ये देखें कि थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से। थीटा थीटा कैंसिल, क्या ये 2 अल्फा के इक्वल हो जाएगा, है ना।
और मैं दोनों तरफ टेन अप्लाई कर देता हूं। टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू टेन टू अल्फा हो जाएगा। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे यह आ जाएगा टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस टेन थीटा माइनस अल्फा अपॉन वन प्लस टेन थीटा प्लस अल्फा टेन थीटा माइनस अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू टेन टू अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये b हो गया और ये a हो गया। सो दिस इज व्हाट b माइनस a अपॉन वन प्लस ए बी इज इक्वल टू टेन टू अल्फा हो गया। देखो एलिमिनेट हो गया ना थीटा। थीटा को एलिमिनेट करना मतलब अल्फा ए और बी के टर्म्स में एक रिलेशन जनरेट करना, तो वो ये हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फिर से बता सकते हो? हमारे पास ये दो एंगल थे, थीटा प्लस अल्फा एंड थीटा माइनस अल्फा। तो यहीं पे थीटा एलिमिनेट हो सकता है कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये टू अल्फा आता है। तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन है, ये करना चाहिए। और टेन ऑफ अल्फा थीटा माइनस अल्फा गिवन है, थीटा टेन थीटा प्लस अल्फा गिवन है, तो हम दोनों तरफ टेन अप्लाई कर दिया तो फिर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी इज इक्वल टू टेन ऑफ टू अल्फा हो जाएगा इस तरह से। तो ये बी हो गया, बी माइनस ए अपॉन वन प्लस ए बी इज इक्वल टू टेन टू अल्फा। समझ आया क्या बच्चा? हाँ सर। नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा टाइम्स साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा is independent on theta, is independent on theta। आंसर करो जल्दी से इसको। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा। इसको एज इट इज रख देता है ऐसे। चलो अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, देखो 4 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा साइन अल्फा कॉज अल्फा, है ना। और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा 4 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो कि ये क्या है ध्यान से। तो ये साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 अल्फा है। देख लो ध्यान से, ये जो 4 है इसको 2 इधर दे देंगे और 2 इधर दे देंगे, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा
एंड साइन 2 अल्फा क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये तो बन गया साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 अल्फा। ठीक है। अच्छा अब इसको और इसको देख लेते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। सो टेक 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन 2 थीटा साइन 2 अल्फा एंड प्लस कॉस 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा, ऐसा आ गया। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला है कॉस 2 अल्फा का, देख लो ध्यान से। और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला है, प्लस साइन 2 थीटा साइन 2 अल्फा इज प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा। ये फॉर्मूला समझ आया क्या? ये स्टेप समझा क्या? देखो ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 1 टाइम्स ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 2 अल्फा माइनस ये देखो कॉस 2 थीटा कॉस 2 अल्फा प्लस साइन 2 थीटा साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा, 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस 2 अल्फा माइनस कॉमन ले लेते हैं, कॉस 2 थीटा कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा, ऐसा हो गया। और देन क्या होगा देखो, दिस इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा माइनस, अच्छा ये फॉर्मूला किसका है बताओ? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। ये क्या कॉस टाइम्स 2 थीटा प्लस 2 अल्फा का फॉर्मूला है और प्लस कॉस 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा। अब देखो ये और ये कट हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये क्या बन गया कॉस 2 अल्फा। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया था? प्रूव करना है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन थीटा। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके cos 2 अल्फा आया, तो थीटा कहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे? दिस इम्प्लाई, इसको हम बोल देंगे दिस इम्प्लाई इंडिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट ऑन थीटा, थीटा पे ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा बोल देंगे हम लोग। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट tan 70 degree is equal to tan 50 degree plus tan 20 degree।